जनपद संभल में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एक एटीएस की यूनिट की स्थापना विवादित धर्मस्थल के पास सत्यव्रत चौकी में की जा रही है। शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पे एक एटीएस की यूनिट के लिए काफी जमीन की आवश्यकता है, उसको भी चिन्हित कर लिया गया है और एक नई यूनिट की स्थापना की जाएगी। संभल में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस की यूनिट स्थापित की जाएगी। दरअसल संभल पुलिस ने सरकार को एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजी थी। इसमें यहाँ के 20 से ज़्यादा ऐसे लोगों के नाम थे जो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इस रिपोर्ट में पुलिस ने अलकायदा, हिजबुल, आईएसआईएस और सिमी जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े स्थानीय लोगों के पुख्ता सबूत दिए थे। इसके बाद यूपी सरकार ने संभल में जामा मस्जिद के सामने एटीएस दफ्तर खोलने का फैसला लिया। यूपी एटीएस के आईजी प्रेम गौतम ने 8 सितंबर को संभल एसपी को एक लेटर भेजा। इसमें बताया कि संभल में एटीएस फील्ड यूनिट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। न्यूनतम 10 लोगों के लिए कार्यालय भवन और उसके रहने के लिए आवासीय व्यवस्था पुलिस लाइन में कराई जाएगी। फिलहाल संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी में एटीएस ऑफिस खोलने की तैयारियां की हैं। ये बिल्डिंग 3 मंजिला है। यहाँ अत्याधुनिक और बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं। इसकी दीवारों पर महाभारत से जुड़े कुछ श्लोक उकेरे गए हैं। इसी बिल्डिंग में पुलिस का रेडियो ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। जामा मस्जिद इलाके में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं। ऐसे में ये पुलिस चौकी एक तरह से सुरक्षा की दीवार बनकर काम कर रही है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई ने बताया कि 24 नवंबर 2024 को संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। पुलिस को घटनास्थल से कुछ कारतूस रिकवर हुए थे जो दंगाइयों ने पुलिस पर चलाए थे। हमने इनकी फॉरेंसिक जांच कराई। पता चला कि इसमें कुछ कारतूस पाकिस्तान मेड हैं। पुलिस ने गहनता से जांच शुरू की तो सामने आया कि संभल के कई लोग ऐसे हैं जो पूर्व में आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इतना ही नहीं, संभल हिंसा में जिस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश हो रही थी वो लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद मिला। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति की लोकेशन दुबई में पाई गई है। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और इंटेलिजेंस ब्यूरो और साथ ही अन्य एजेंसियों से इनपुट लिए हैं। तब रिपोर्ट तैयार हुई तो संभल निवासी करीब 20 संदिग्ध आतंकियों के नाम सामने आए हैं। इनमें से वर्तमान में कुछ यूपी की अलग अलग जेलों में बंद हैं, कुछ मारे जा चुके हैं, जबकि कुछ कोर्ट से सजा पूरी करके या बरी हो चुके हैं या काम धंधे कर रहे हैं। एसपी ने बताया कि सभी जांच एजेंसियों का इनपुट इकट्ठा होने के बाद मैंने एक रिपोर्ट यूपी सरकार को भेजी। यहां पर एंटी टेररिस्ट यूनिट यानी एटीएस को स्थापित करने की मांग की। इसी महीने यूपी सरकार ने एटीएस यूनिट स्थापित करने का फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिया है। संभल में डूंगर सराय कोटला निवासी मोहम्मद नोमान, लोधी सराय निवासी फरहान रसूल, तुर्तीपुर इलाहा निवासी मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद कोटवर्री निवासी अब्दुल समद भी अलग अलग जेलों में बंद है। इनके खिलाफ एटीएस और एनआईए ने अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। सभी के केस कोर्ट में ट्रायल पर चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एटीएस की स्थापना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार।